देश की समृद्ध हथकरघा परंपरा को सम्मान देने के उद्देश्य से 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में देश के सर्वोच्च संत कबीर हैंडलूम पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्कृष्ट बुनकरों को सम्मानित किया। इस अवसर पर केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह सहित अनेक विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। प्रस्तुत है डीडी न्यूज के संवाददाता सुयश शर्मा की ये विशेष रिपोर्ट। राष्ट्रपति भवन में आयोजित गरिमामय समारोह का शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर कुल 22 पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें 3 प्रतिष्ठित संत कबीर हैंडलूम पुरस्कार और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 शामिल हैं। समारोह में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह, वरिष्ठ अधिकारी, वस्त्र उद्योग से जुड़े विशेषज्ञ, डिजाइनर, निर्यातक, मास्टर बुनकर और देश भर से आए बुनकर उपस्थित रहे। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भारतीय शिल्प परंपरा की उत्कृष्टता का राष्ट्रीय उत्सव बन चुका है और यह हमारे बुनकरों की सृजनशीलता एवं समर्पण का सम्मान है। हथकरघा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हो। हमारे ग्रामीणों और जनजातीय समाज ने प्रकृति के साथ सामंजस्य से जीने की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सदियों तक संजोया है। हथकरघा उस परंपरा का एक सशक्त उदाहरण है। इस क्षेत्र में देश की 35 लाख से भी अधिक आबादी संलग्न है। विशेष बात यह है कि इसमें 25 लाख से अधिक महिलाएं हैं। इसमें लगभग 2/3 कारीगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित है। इस प्रकार ये क्षेत्र आजीविका सृजन के साथ साथ समावेशी विकास का भी एक सशक्त माध्यम बना है। वस्त्र मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दिए जाने वाले ये पुरस्कार उत्कृष्ट बुनाई, पारंपरिक शिल्प के संरक्षण, नवीन डिजाइन विकास, आधुनिक तकनीकों के समुचित उपयोग, विपणन, उद्यमिता एवं उत्पादक संस्थाओं के उल्लेखनीय योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान करते हैं। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि इन सम्मानों का उद्देश्य भारतीय हथकरघा को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप और अधिक सशक्त बनाना है। जो हैंडलूम हमारे आजादी के पहले से हजारों वर्ष से हमारे सभ्यता और संस्कृति का एक महान कृति, उसको शायद नजरअंदाज किया गया। स्वदेशी आंदोलन के दिन को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 7 अगस्त को ये पुनर्स्थापित करने का काम किया। हमने तय किया है आने वाले दिन में हम निश प्रोडक्ट बनाएंगे और जीआई जो प्रोडक्ट है उसको हम प्रमोट करेंगे। पुरस्कार प्राप्त करने वाले बुनकरों के लिए ये सम्मान वर्षों की तपस्या, परिश्रम और समर्पण की राष्ट्रीय स्वीकृति है। सम्मान प्राप्त कर कई बुनकर भावुक हो उठे। उनका कहना था कि वे वर्षों से इस कला को जीवित रखे हुए थे, लेकिन अब उनके हुनर को वो पहचान और संरक्षण मिला है जिसकी उन्हें लंबे समय से प्रतीक्षा थी। इतना करने के बाद भी हम लोग समाज के सामने नहीं आ पाते थे, इसलिए अवार्ड के बाद मुझे नाम मिला और राष्ट्रपति जी ने मुझे अवार्ड प्रदान करके बधाई दिया। इसलिए बहुत बहुत राष्ट्रपति जी को भी धन्यवाद और प्रधानमंत्री जी को ये नेशनल अवार्ड डे सेलिब्रेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हथकरघा के क्षेत्र में बहुत अच्छा बदलाव है। नई जनरेशन जुड़े तो और तरक्की हो। मेरे पिताजी भी थे, मैं भी हूँ, मेरे बच्चे भी जुड़े हुए हैं। बहुत गर्व की बात है। प्रधानमंत्री जी ने जो 7 अगस्त को हथकरघा दिवस की घोषणा की है, ये अच्छी बात है और इस 7 अगस्त को बुनकरों को सम्मानित भी किया जाता है। 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, जैसा कि आपने देखा कि जो भी यहाँ आर्टिजन्स आए थे, बुनकर आए थे और उनकी बातें सुनकर लगा कि कितना खुशी है, जैसे मानो उनके जीवन की सफलता उन्हें आज प्राप्त हो गई हो, उनका जो जीवन भर की मेहनत है वो आज रंग लाई हो। और ये हो पाया है केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार की वजह से। जितने भी बुनकर हैं जिनको अवार्ड दिया गया है, जब हमने बात की तो आपने भी सुना कि कुछ तो भावुक हो गए कि हमारी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ
पीढ़ियां इस कार्य को करती हुई चली आ रही हैं, लेकिन उसके बाद भी जो सम्मान हमें अब मिल रहा है वो हमें पहले कभी नहीं मिला। और सही कहा है ना कि ये महज सिर्फ एक धागा नहीं है, ये परंपरा है, ये संस्कृति है भारत की, जो न सिर्फ अब भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रही है। कैमरा पर्सन विनय के साथ मैं डॉक्टर सोया शर्मा, DD न्यूज़, दिल्ली।